हेलो दोस्तों साथियों, 7 जून 2026 संडे। आज फ्री हैं। वैसे तो आजकल संडे मंडे का कोई सीन ही नहीं है, जून में टोटल फ्री है। लेकिन आज कुछ सोचा आपसे शेयर कर लूँ, एजुकेशन से रिलेटेड वही अपना टॉपिक। न्यू मदर्स एकेडमी की तरफ से एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए, सबके लिए, स्टूडेंट या कोई स्टूडेंट ना भी हो, उन सब के लिए। कल परसों से आप एक बहुत सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर एक फालतू की बहस छिड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा रेफरेंस देता चलूँ। हमारे इंडिया में ये देखा गया है कि जो अच्छे काम करता है उसका बुरा हाल, और जो बुरे काम कर रहा है उसका अच्छा हाल। ऐसा क्यों? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ लोकल या किसी पर्टिकुलर एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खान सर। सब जानते हैं, मैं समझता हूँ पूरे इंडिया का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो जानता नहीं होगा खान सर को। यहाँ तक कि वो पूरी इंडिया के अलावा भी काफ़ी कंट्री में फेमस हैं, सब जानते हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनके साथ जो इशू हुआ है, ऐसा क्यों? उस बंदे ने सस्ती एजुकेशन दी, लोगों को कैरियर बनाया, सस्ते पैसों में कोचिंग, शायद 200-400, 500, 1000, 10,000 ऐसे उनकी फीस होने पर किसको परेशानी हो सकती है? आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा, हमारे लद्दाख के सोनम वांगचुक साहब के साथ भी वही हुआ जो खान सर के साथ हुआ। और मैं आज थोड़ा सा हर्ट हूँ। सोशल मीडिया पर कुछ मैंने फालतू बातें क्या सुनी, कुछ जाहिल तबके के लोग उनको एब्यूज़ कर रहे थे, फालतू बातें कर रहे थे। और एक तो यहाँ तक ये बोल रहा था कि उनकी पढ़ाई का जो कलेक्शन है वो आतंकवादियों को जाता है। सोचिए वो किस लेवल का जाहिल आदमी था। नाम तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि सोशल मीडिया में तो जिसका मुंह उठाता है कुछ भी कह के चला जाता है। मैं बस कुछ बातों को लेकर हर्ट इसलिए हूँ कि उन्होंने जितना सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया, यहाँ तक कि बिहार स्टेट से बिलोंग करती हैं, सीएम बिहार का आज की डेट में कौन है, कैसा है, वो आपको मालूम है। वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर कैसा है, कौन है, आपको पता है। बाकी मिनिस्ट्री किस किस के पास है इतना पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ तो हर 3-4 महीने में चेंज होता रहता है कैबिनेट, तो इसलिए मुश्किल है सबके नाम लेना। कहने का मतलब है वहाँ के जो पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स है वहाँ की, और जो वहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और जो बहुत बेतुके लोग हैं उनके हाथ में गवर्नमेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और जो चाहें कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसों के हाथ में गांव, शहर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट
या इंडिया की जब बागडोर आप अपने हाथों से ऐसे लोगों को दे देंगे तो ऐसा तो होना ही है जो सोनम वांगचुक हो गए और खान सर के साथ जो भी इंसिडेंट हुए, जो कि होना नहीं चाहिए। उनको तो बल्कि इनाम मिलना चाहिए, इनाम की बजाय उनको हथकड़ी डाल के अरेस्ट कर लिया जाता है। बड़ी शर्म की बात है। ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है ये। अब मैं इंडिया के बाहर की बात बताता हूँ। इंडिया में होता क्या है, ख़ास तौर से टीचर की बात कर रहा हूँ। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है, कोई भी टीचर प्राइमरी लेवल का हो या हाई एजुकेशन लेवल का कोई भी प्रोफेसर हो, मैं ख़ास तौर से लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी लेवल, प्राइमरी सेक्शन के सबसे कम टीचर उसको मान लीजिए। वो कुछ कंट्री, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि वो उस कंट्री में होता क्या है कि जब वो प्राइमरी स्कूल का टीचर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के सामने जाए, प्रेसिडेंट के सामने जाए, या किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज ही क्यों ना बैठा हो, या टॉप का कोई भी लीडर हो, कोई भी किसी भी कुर्सी पे बैठा हो, कॉन्स्टिट्यूशन, कुर्सी, चेयर कोई भी होती है, उसका जो मालिक होता है वक्ती तौर पे, जैसे में नंबर 1 प्रेसिडेंट हमारा इंडिया में नंबर 1 कैंडिडेट कहलाता है, वो क्यों ना हो, अगर वहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कुछ भी किसी भी सेमिनार में, अगर वो प्राइमरी का भी टीचर वहाँ पहुँच जाता है, मैंने बताया नहीं, कंट्री का नाम नहीं लूँगा मैं एक मिसाल दे रहा हूँ इंडिया और आउट ऑफ इंडिया की। टीचर्स जब जाता है, यहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है। तो जब कुछ भी प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी होगा, उस टीचर को देखकर जब उसे पता चलता है ये टीचर हैं, वो अपनी कुर्सी छोड़कर वेलकम करता है। वो हमारे यहाँ क्या होता है, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। उस टीचर का दिल खिल जाता है जब कोई बड़ा अधिकारी, जब कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, या उसने जो अपनी एक देश के लिए कसम खाकर जो अपना पद संभाला है, वो बंदा जब एक नॉर्मल टीचर की रिस्पेक्ट करता है, उसका वेलकम करता है, तो सोचिए कितनी हिम्मत बढ़ती होगी। हमारे यहाँ ऐसा होता है, आप जानते हो हमारे यहाँ किसकी कदर होती है। सोचिए, अगर 10 मर्डर करके आया है, मोस्ट वेलकम। अगर टॉप का डकैत है, मोस्ट वेलकम। बड़े बड़े, सब बड़े बड़े उसका वेलकम करेंगे, ना कि एक किसी छोटे गवर्नमेंट स्कूल के प्राइमरी टीचर की। हमारे यहाँ उनकी कदर होती है जो करप्टेड पॉलिटिक्स हैं टॉप के, उनकी कदर होती है इंडिया में। जो सबसे बड़ा घोटाला करेगा, सबसे बड़ा माल खाएगा, सबसे ज़्यादा चोरी करेगा, सबसे ज़्यादा मर्डर करेगा, सबसे ज़्यादा रेपिस्ट होगा, उस सेमिनार में, उस मीटिंग में कोई भी हो, उसकी कदर होगी, उसी के फूल माला चढ़ेंगे। हमारे देश में, हमारे भारत में टीचर्स की कोई कदर नहीं है,
अगर कदर होती तो खान सर का जो कंट्रीब्यूट है उनको आज बिहार की सरकार इनाम देती, ना कि जेल में अरेस्ट करके डालती। खान सर ने आज तक अपना नाम नहीं बताया, लेकिन सोशल मीडिया के जो चटपूंजी लोग जो चीख रहे हैं, आज उनका नाम ले रहे हैं कि वो तो फैसल खान है, फैसल खान है। उसकी जो इनकम है कोचिंग से, वो वहाँ पर फंडिंग होती है टेररिस्ट को। ये उस अनावश्यक तत्वों का कहना है। सोचिए कितना बुरा हाल है हमारे देश का। हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। कोई भी ऐसी बात ना कहे जो बंदा हर्ट हो। तो बाहर और इंडिया में फ़र्क इतना है, यहाँ पर एजुकेटेड बंदे को अहमियत नहीं देते हैं, वहाँ आउट ऑफ इंडिया में बहुत अहमियत मिलती है। वहाँ पर छल फरेब नहीं है किसी तरह का। यहाँ कदम कदम पर है। यहाँ आपका अपना करीबी धोखा देने को रेडी है, वहाँ पर ऐसा नहीं, सब मिल के रहते हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। इंडिया में आदमी चलते चलते थूक देता है, गुटखा थूक देता है, जगह जगह पेशाब करने लगता है, कहीं भी कूड़ा फेंक देता है, कोल्ड ड्रिंक पी के बोतल फेंक देगा और जो पैकेट खा के छोड़ देगा। यहाँ क्या है, सख्ती नहीं है। यही फेंकने वाला जब आउट ऑफ इंडिया जाता है, बाहर जाता है, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि गुटखा थूक सके, बीड़ी पीकर फेंक सके, कहीं खड़े होके पेशाब कर सके, कहीं खड़े होके कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंक सके, क्योंकि उसे पता है यहाँ का पनिशमेंट कैसा है। तो वही बंदा इंडिया में गंद फैलाता है, बाहर गंद नहीं फैलाता। ऐसा क्यों? तो हमारे यहाँ जब तक स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब हल्के में लेते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ भी करो, ऐश करो। यहाँ पर हमारे यहाँ जो काफ़ी टाइम से जो कानों में बातें डाली जा रही हैं और आज जो डाली जा रही हैं, बहुत ख़तरनाक है, वो ठीक नहीं है। छोटा बच्चा आज की डेट में जो 2-4-5 साल का है, वो अगले 10 सालों तक यही गंद सुनता रहेगा। जो फालतू टॉपिक चल रहे हैं आजकल, तो उसके दिमाग में भी वही चीज़ फीड हो जाएगी जो उसके लिए ठीक नहीं है। तो प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है, माइंड सेट करिए, अपने इंडिया को आगे बढ़ाइए, अपने काम पर फोकस करिए, अपने आप को ऑनेस्ट बनाइए और फालतू चीज़ों से दूर होइए। और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको चुनने वालों को ये पता होना चाहिए कि हम किसको चुनेंगे, क्योंकि ऐसे ही ठीक नहीं है। आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना कहना है कि जो भी गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कल दिल्ली में जो भी तमाशा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नौबत आई क्यों? हमारे इंडिया में ऐसी नौबत आ क्यों रही है? जो आउटसाइडर मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आउटसाइडर को क्यों ऐसी नौबत आने दे रहे हो? जंतर मंतर पर जितनी भीड़ थी, कौन चेक करेगा उसको? आने से कौन रोकेगा? क्योंकि मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था,
जिसके मुंह में जो आ रहा था बोले जा रहा था, जो कि ठीक नहीं है। हमारे ही देश की, कंट्री की बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, हमें अपने आप बस के लोगों को समझाना है। और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उससे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा माहौल बनाइए जो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब साथ में रहें। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती हैं, सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेडिशंस हैं, और हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना अलग मज़ा है। तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई भी इंटरफेयर कास्ट रिलीजियन को लेकर ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे माहौल में प्रॉब्लम्स आएगी। हमारे जो न्यू जनरेशन्स की जो पॉपुलेशन है, उनके दिमागों में बहुत नेगेटिविटी जाएगी। इसको एजुकेट करिए, अच्छी तरह से लोगों को समझाइए। खान सर भी बेचारे वही कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिसने भी जो भी किया है वो ऐसा नहीं हो। अब एक और सोशल मीडिया पे किसी की मैं राय सुन रहा था, वो क्या बोल रहे थे साहब कि खान सर को हॉस्पिटल खोलने की क्या ज़रूरत थी, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका काम है पढ़ाई करना, हॉस्पिटल खोलने का उनका कोई काम नहीं है। वो कौन होते हैं ये बात कहने वाले? खान सर या आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो किसी का कोई हक नहीं है कि आप ये ना करें, आप अपना काम करें। कि आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? उनका कहने का पूरा सेंटेंस आपको बता देता हूँ। किसी ने पूछा होगा कि खान सर ने जो भी किया कैसा किया, कोचिंग के साथ में हॉस्पिटल खोला गरीबों के लिए। उनका कहना था 150 रुपये में, क्योंकि उनकी शायद उनके काम पर असर पड़ा होगा, शायद इसीलिए उस बंदे ने ये बोला होगा। क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि वो अपना काम करें, बच्चों को पढ़ाएं, और जो बड़ा बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को कहें कि हॉस्पिटल खोलें, आप ना खोलें। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले? अगर कहना ही है, जाइए मुकेश अंबानी जी के पास, ये बात वहाँ कहिए कि आपने 100 काम क्यों खोल रखे हैं। क्योंकि आप किसको दबाते हो? आम आदमी को, जो अच्छे रास्ते पे चल रहा है उस पर। आप उसको नहीं बोलोगे क्योंकि उसका डंडा भारी होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। लोन आम आदमी का 1 रुपया माफ़ नहीं हो सकता, इनके करोड़ों अरबों रुपए कैसे माफ़ हो जाते हैं? ऐसा क्यों? बैंक भी पीछे पीछे घूमती है बड़े बड़े लोगों के। आम आदमी को बैंक घुमाती है कि ये पेपर लेकर आओ, वो पेपर लेकर आओ, बेचारे को मार देते हो। लेकिन बड़े आदमी के लिए सारे नियम कानून अलग, गरीब आदमी के लिए अलग है। अमीर आदमियों का टैक्स, ख़ास तौर से जो टॉप 20-50 फैमिलीज़ हैं इंडिया में, उनका लोन 50 करोड़, 75 करोड़, 1000 करोड़ भी अगर होगा, उनका लोन एक झटके में माफ़ हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के किसानों का 20,000 भी लोन माफ़ नहीं होता। तो ये नियम कानून की बातें ना करें तो बेहतर है। मेरा कहने का मतलब है, फाइनली एजुकेट करिए अपने बच्चे को, अच्छी तरह से उसको समझाइए कि आप किसी भी गलत चक्करों में ना पड़ें, किसी भी चक्कर में ना पड़ें, अपने आप को फोकस करें, बहुत ज़रूरी है। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इस छोटा सा ये मैसेज न्यू मदर्स एकेडमी के बच्चों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, मेरी तरफ से आप सब लोगों को है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।
अपना ख्याल रखिए।